दोस्तों, मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं कमलेश बिश्नोई, विस्को मेटल डिटेक्टर जोधपुर राजस्थान के हेड ऑफिस से आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक। मेटल डिटेक्टर की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। अगर दोस्तों आप शॉर्टकट से आसान तरीके से खजाना खोजने की इच्छा रखते हो, आप चाहे कि तुरंत खजाना मिल जाए या तुरंत सोना मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। अब आपके सामने आने वाले हैं बहुत शानदार वीडियो, जो आपके हर एक डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं। आज हम किसी कंपनी, ब्रांड या सेलर के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आप हर बार हमसे पूछते हैं कि सर हमको जो है कुछ ऐसा शॉर्टकट बता दो जिससे आसानी से खजाना खोजा जा सके, गोल्ड को लोकेट किया जा सके। तो दोस्तों, आपने मार्केट में देखा होगा लॉन्ग रेंज लोकेटर, यानी कि लंबी दूरी पे हम यहाँ खड़े हैं और 1000 मीटर पे, 500 मीटर पे और 30 मीटर गहराई में खजाना खोजने की कुछ ऐसा लोकेटर आता है मार्केट में। कुछ कंपनी जैसे लोकेटर बनाती है, कुछ कंपनी जो है इंडिया में भी बनाने का क्लेम करती है, कुछ बाहर की कंपनीज भी है जैसे गोल्ड विजन हो गया, या फिर अपन जीआर डिटेक्ट के बारे में भी कह सकते हैं, वो लॉन्ग रेंज लोकेटर भी बनाती है। हम किसी कंपनी को एक वो कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बुरा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप शॉर्टकट अपना रहे हैं, अपना पैसा जैसे किसी डिटेक्ट में 2.5 लाख में आप खरीद रहे हो लॉन्ग रेंज लोकेटर, या किसी आप 6.5 लाख में भी खरीद रहे हो लॉन्ग रेंज लोकेटर, या फिर 25,000 की भी कुछ लॉन्ग रेंज डाउजिंग रॉड्स भी आती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप शॉर्टकट और तुरंत खजाना खोजने की इच्छा रखते हो, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो के अंत तक बने रहना। एक बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। शुरू करते हैं आपके लिए ये वीडियो। तो कुछ लोग जो है, हमें वैसे नॉर्मली ऐसे दिन में 10-15 कॉल्स आ जाते हैं कि सर हमको एक लॉन्ग रेंज लोकेटर या डाउजिंग रोड या तुरंत दिशा बताने वाला यंत्र बताइए जिससे कि हम जो है खजाना आसानी से खोज सके। तो दोस्तों, क्या ये संभव है? अगर वाकई में संभव है तो इसके बारे में हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उस पर बात करेंगे। तो हम इसी पे बात आज जो है करने जा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। मेरे पास कुछ लॉन्ग रेंज लोकेटर का सेटअप है, आप देख सकते हैं। ये लॉन्ग रेंज लोकेटर की ये जैसे आप डंडी रखे हैं कि बैटरी ऑपरेटेड, अंदर फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं इससे। और गोल्ड की फ्रीक्वेंसी लगाना, गोल्ड की फ्रीक्वेंसी लगाओ। आपको तहखाना ढूंढना है तो तहखाना उसकी फ्रीक्वेंसी लगाओ। आपको चांदी ढूंढनी है तो आप चांदी की फ्रीक्वेंसी लगा के भी इससे सारी जो चीजें आपको ढूंढनी है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड की फ्रीक्वेंसी लगे, सीधा गोल्ड मिल जाएगा। तुरंत जाते ही खोदो और निकालो और अरे वाह यार, बहुत बड़ा खजाना मिल गया, बहुत खूबसूरत सोना ही सोना मिल गया। ये रियलिटी होने वाली है। इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको तुरंत करोड़पति बनना है तो इस वीडियो में बने रहना है। हालांकि वैसे ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। ये गोल्ड लॉन्ग रेंज लोकेटर की पूरी सच्चाई इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में यूजुअली अगर देखा जाए तो लॉन्ग रेंज लोकेटर ये क्लेम करता है कि ये सिर्फ गोल्ड लोकेट करता है, दूर से डायरेक्शन बताता है, ये बड़ी जमीन के लिए बेस्ट है। ट्रेनिंग और एक्यूरेट ट्रेनिंग लेने से ये और भी एक्यूरेट हो जाता है। आपको डेमो दिया जाता है, आप कहीं पे भी जाते हैं, जैसे 2.5-3 लाख में कोई लॉन्ग रेंज लोकेटर इंडिया में कुछ ऐसे लैब सेटअप बना रखे हैं लोगों ने आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए। तो आपको बाकायदा डेमो का चार्ज लेंगे 30,000 50,000। उसके बाद में आपको डिटेक्टर देंगे, लॉन्ग रेंज लोकेटर हाथ में पकड़े घूमो, आपको बाकायदा सीधा सीधा वो लोकेशन पे बता देगा। तो क्या ये सच है? अब एक सवाल जो आप हमेशा मेरे से पूछते हैं, जो सबसे बेसिक सवाल होता है कि सर हमको तुरंत ऐसा कोई मशीन दो जिससे खजाना मिल जाए गोल्ड जमीन के अंदर। अब हम बात करें कि गोल्ड जमीन के अंदर से बाहर क्या भेजता है जिससे कि ये लॉन्ग रेंज लोकेटर जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या गोल्ड जो सोना होता है, जो खजाना होता है, कोई रेडियो सिग्नल बाहर जब भेजता है, या कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, या कोई रेडिएशन जनरेट करता है आसपास में, या कोई फ्रिक्वेंसी जो हवा में ट्रेवल करके आपको बता दे कि यहाँ पे गोल्ड, या यानी कि गोल्ड खुद बता दे कि यहाँ पे मैं हूँ, जो लॉन्ग रेंज के जरिए आपको तुरंत दिशा पता चले। तो अगर अपन बात करें तो गोल्ड
नॉन मैग्नेटिक होता है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है और कोई भी सिग्नल एमिट यानी कि कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं करता, ना ही कोई रिसीव करता है। और जो चीज़ सिग्नल भेजती ही नहीं तो उसको लॉन्ग रेंज लोकेटर दूर डिस्टेंस से उसको कैसे रिसीव कर सकता है? साइंस के हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, आप जो शॉर्टकट अपनाते हैं ना कि मुझे तुरंत खजाना मिल जाए, तो साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। अब लॉन्ग रेंज लोकेटर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, अब हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि लॉन्ग रेंज लोकेटर के अंदर ना तो कॉइल होती है, ना ही कोई ट्रांसमीटर होता है, ना ही कोई रिसीवर होता है। तो प्रॉपर अगर कोई सर्किट ही नहीं बन रहा है तो वो सिग्नल को कैसे भेजेगा या फिर सिग्नल को कैसे उसको वापस रिसीव करेगा? और कोई ऐसा मेजरमेंट सिस्टम भी नहीं है उसका। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर बैटरी ऑपरेटर, इसमें बैटरी डाल दी हमने, यहाँ पे लगा दिया और बाकायदा गोल्ड को वो तो अटैक कर रहा है। ये वीडियो में इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे ग्राहक जिन्होंने 2.5-3 लाख यहाँ तक कि 6-6 लाख रुपए इस लॉन्ग रेंज लोकेटर जैसे खिलौने में डालकर अब वो फंसे हुए बैठे हैं, उनका पैसा बर्बाद हो चुका है। अब वो मेटल डिटेक्टर की दुनिया में वापस आना चाहते हैं, जो कि ये एक्चुअल में साइंटिफिकली प्रूव करता है कि ये मेटल ढूंढता है। स्पेशली गोल्ड कोई मशीन नहीं ढूंढती है, सोना चांदी तांबा पीतल लोहा एल्यूमिनियम सब ढूंढा जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ये मशीन, जो मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर मशीन है ऐसी, वो जो है ये मेटल को डिटेक्ट कर सकती है। फिर आते हैं टॉपिक पे लॉन्ग रेंज लोकेटर पे, ठीक है, जिसपे अपन बेसिकली आपके सवाल उसी का आपको आज क्लियर जवाब दे रहा, कट टू कट जवाब है आपके इस वीडियो के जरिए आएगा। रियल मेटल डिटेक्टर क्या करता है? वो सिग्नल जमीन में भेजता है, सिग्नल को वापस रिसीव करता है, एडी करंट बनती है, मेटल पे रेस्पॉन्स लेता है और फिर एनालाइज भी करता है। जहाँ सिग्नल है नहीं वहाँ डिटेक्शन का सवाल वो मेटल डिटेक्टर पैदा ही नहीं कर सकता। यानी कि जहाँ मेटल ही नहीं है तो वो डिटेक्ट नहीं कर, जहाँ मेटल होगा तो मेटल डिटेक्टर बाकायदा उसको जो है मेटल को डिटेक्ट करेगा, जैसा कि हमने बताया। अब हम बात करते हैं जैसे कि बैटरी ऑपरेटेड लॉन्ग रेंज लोकेटर। एक तो आते हैं ये बैटरी ऑपरेटेड और एक आते हैं इसी टाइप में, अगर अपन देखें कि ये बिना बैटरी के भी इसको, जैसे कुछ लोग जैसे यूज करते हैं 2 डाउजिंग रोड और आपस में जैसे ये डाउजिंग रोड जहाँ पे क्रॉस होती है वहाँ पे ये जो है सिग्नल इस तरीके से आपको मिल जाता है कि यहाँ पे नीचे कुछ, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ तामझाम है। अब आपको बताऊं कितना भी प्रोफेशनल दिखने वाला, बहुत सारे ऐसे लॉन्ग रेंज लोकेटर आते हैं प्रोफेशनली बड़े महंगे महंगे और शानदार सोने की तरह चमकने वाले, एक ही हाथ में लेकर घूमते हैं और बड़ा सा यहाँ साइड में बॉक्स भी है और उससे फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और बाकायदा लोग कहते हैं हाँ यार ये वाला अच्छा है, ये बढ़िया है, ये करता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बात करते हैं कि भाई जैसे ये बैटरी ऑपरेटर है, इसमें हमने जैसे ये बटन से फ्रीक्वेंसी सेट की 5 किलो हर्ट्ज 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट कर ली, अब जमीन में वो वही फ्रीक्वेंसी जमीन में भेज रहा है और गोल्ड उस पर डिटेक्ट हो जाता है। जैसे कि जो बेचने वाले आपको बोलते हैं 2.5-3 लाख 5 लाख 10 लाख 25,000 60,000, बहुत सारे लोकेटर बेचने वाले होते हैं। हमें को किसी से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ आपका टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, आप किससे क्या खरीद रहे हो या कौन क्या बेच रहा है, मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है। बेचने वाला बेचेगा, खरीदने वाला खरीदेगा। हम तो वैसे भी मना करते हैं, लेकिन फिर भी ग्राहक हमको फोर्स करते हैं सर आपके पास डाउजिंग रोड नहीं है, तो हम किसी और से खरीद लेते हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सर बिल्कुल डाउजिंग रोड आपको चाहिए, हम अवेलेबल करा देंगे। काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, चाहे कोई सी भी ले। तो सर वो डीलर तो कह रहा है कि ये काम करती है, आप कह रहे हो नहीं करता है, तो मैं कहा महाराज जी उनसे लेके देख लो, अगर उनसे वो वाली काम नहीं करे तो ये वाली लेके देख लो। काम दोनों नहीं करनी है, कोई भी काम करनी नहीं है। इसमें आपको लॉन्ग रेंज लोकेटर का हम इसी कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम वर्क भी कर रहे हैं। हम मेटल डिटेक्टर पे वर्क कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज लोकेटर के प्रिंसिपल को भी समझ रहे हैं पूरी तरीके से, ये एक्चुअल में काम करता है कि नहीं करता। मैं एक ऐसी चीज बेचता हूँ जो मैं खुद पहले उसको एग्जामाइन करता हूँ, उसको फील्ड में टेस्ट करता हूँ। अगर वाकई में लॉन्ग रेंज, हालांकि बेचने को क्या है, लॉन्ग रेंज लोकेटर मैं भी खरीद के आपको बेच सकता हूँ जिसमें 2 पैसा का मुनाफा मुझे भी मिल जाता है, लेकिन फिर ऐसे पैसे का फायदा ही क्या? मैंने आपको एक बार बेच दिया, आपने खरीद भी लिया, आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मैं किसी दूसरे ग्राहक को भी बेच दें, मेरी तो तिजोरी भर रही है, मेरी जेब भी भर रही है। लेकिन बेचने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक इंसानियत के नाते सोचनी और समझनी पड़ती है। मैं वैसी चीज़ें नहीं करता हूँ, यानी कि विस्को मेटल डिटेक्टर उन चीज़ों में कुछ भी हाथ नहीं डालता है। हो सकता है बहुत सारे डीलर्स इंडिया में बेच रहे होंगे, मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं है, ग्राहक खरीदते भी हैं, उनसे भी हमें कोई एतराज़ नहीं। आप खरीदो, वो बेच रहे हैं, काम करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो वो आपकी किस्मत, हमें क्या एतराज़ है उसमें।
तो अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं लॉन्ग रेंज लोकेटर की, और वो लोकेशन जो है इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर जाके, जैसे अभी मैं दिशा बताता हूँ, भाई गोल्ड की दिशा किस तरफ है, अच्छा इस तरफ, ठीक है, हल्का सा हाथ में मूवमेंट आया, ये इधर आगे दिशा, उसके बाद ऊपर जाके ये इस तरीके से कोई राउंड कर सकता है, ऐसे घूमेगा, घूमने के और कुछ दो डाउजिंग रोड जैसे होती है वो क्रॉस भी कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के लोकेटर आते हैं। तो ये भी ऐसा सिस्टम जो है लोग बनाते हैं और बेचते हैं। हालांकि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आपको दिशा बता देगा, आपको एग्जैक्ट वही लोकेशन में ले जाएगा, उसके बाद में आप तुरंत खोद के करोड़पति बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। सोचने में और समझने में थोड़ा साइंटिफिकली सोचें तो लॉन्ग रेंज लोकेटर एक ज़ीरो है, और अगर नहीं सोचें, शॉर्टकट की नज़रिए से सोचें जिससे मुझे तुरंत सोना मिल सके, तो आपके लिए हो सकता है ये अच्छा है। सुनने में ये बात थोड़ी साइंटिफिक लगती है कि भाई बैटरी ऑपरेटर लॉन्ग रेंज लोकेटर जो है अच्छे काम करते हैं, फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है। चलो इसके बारे में भी थोड़ा पता करते हैं और बेसिक साइंस जो है अपन समझते हैं कि क्या सीन होता है। 5 किलोहर्ट्ज़ या 10 किलोहर्ट्ज़, वैसे तो कोई गोल्ड की कोई फ्रिक्वेंसी होती नहीं है, कोई फिक्स फ्रिक्वेंसी नहीं है गोल्ड की, जो हवा से या ज़मीन में आप ट्रेवल करके आपके लॉन्ग रेंज लोकेटर के संपर्क में आ जाए, ऐसी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो सिर्फ गोल्ड पर रिएक्ट नहीं करेगी तो फिर वो लोकेट करेगी कैसे। अब अपन बात करते हैं, अगर लॉन्ग रेंज लोकेटर गोल्ड पे रिएक्ट करेगा तो वो आयरन पर, कॉपर पर, एल्यूमिनियम पर, या गीली मिट्टी या नमकीन मिट्टी या कुछ चट्टाने पर भी वो लोकेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा और भी अगर देखा जाए कि वैसे तो मैंने अभी बताया है आपको, प्रॉपर ट्रांसमिट कॉयल होनी चाहिए, प्रॉपर रिसीविंग सिस्टम होना चाहिए, रिसीविंग कॉयल होनी चाहिए, ग्राउंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए, सिग्नल एनालाइज सिस्टम होना चाहिए। जो ये सब यूज करती है उसको हम LRL नहीं कह सकते, वो एक मेटल डिटेक्टर होता है। और अगर कोई लॉन्ग रेंज लोकेटर कहता है कि ये फ्रीक्वेंसी भेजता है, सिर्फ गोल्ड ट्रैक करता है, तो वो एक साइंस नहीं, सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो उसको ये अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी जनरेशन, बैटरी ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है एक अच्छी मार्केटिंग के लिए, जिससे आपको अट्रैक्ट किया जा सके कि भाई ये लोकेटर हमारा इतना अच्छा है। और इस तरीके से किसी ने भी अगर लॉन्ग रेंज लोकेटर ले रखा है और किसी ने भी अगर लॉन्ग रेंज लोकेटर ले रखा है और इसका उसी सिर्फ लॉन्ग रेंज लोकेटर से किसी का अगर काम हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मेरा मोबाइल नंबर वीडियो में दे रहा हूँ, मुझे संपर्क करोगे, सर ये मेरा इस लॉन्ग रेंज लोकेटर से काम हुआ, तो मैं उस लॉन्ग रेंज लोकेटर को खरीदूंगा और मैं खुद आजमाऊंगा कि वाकई में इससे कुछ हुआ है। अब अगर अपन देखें कि कुछ लॉन्ग रेंज लोकेटर में सिर्फ गोल्ड मोड होता है, ये बोला जाता है डीलर्स के द्वारा कि गोल्ड सेलेक्ट करो और सिर्फ गोल्ड ढूंढेगा, पर गोल्ड का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कॉपर से मिलता जुलता है, एल्यूमिनियम से मिलता जुलता है, साइज और शेप पर डिपेंड करता है। मशीन को ये पता नहीं होता कि ये गोल्ड ट्रेजर है या गोल्ड रिंग है या कॉपर है या एल्यूमिनियम है। तो इसलिए ये सिर्फ गोल्ड एक साइंस नहीं है, एक मार्केटिंग, गोल्ड वर्ड जो है एक मार्केटिंग टर्म्स है, यानी कि मार्केटिंग करने का एक जरिया है जिससे आपको अच्छा अच्छा एक तरीके से उस जाल में फंसाया जा सके अच्छे से, जिससे आप बाहर भी नहीं निकल सकते। उससे आपका विश्वास टूटता है किन के प्रति, इन मेटल डिटेक्टर के प्रति। अगर आपने पहली बार में लॉन्ग रेंज लोकेटर ले लिया और आपको धोखा हो गया आपके साथ, तो ये मेटल डिटेक्टर भी आप नहीं खरीदोगे। हालांकि बेसिकली ये वो मेटल डिटेक्टर है जो आपको चाहे लोहा निकालो, सोना निकालो, चांदी, तांबा, पीतल, कुछ भी निकाल के दो, निकाल के जरूर देता है। माइनलैब, फिशर टेक्नेटिक्स, बाउंटी एंटर, नोक्टा, गैरेट, विस्को, ये मेटल डिटेक्टर बनाते हैं कंपनीज। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप मेटल डिटेक्टर पे विश्वास करो, लॉन्ग रेंज लोकेटर पे मत करो। अब अपन बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्सा जो होता है ह्यूमन माइंड, यानी कि हमारा दिमाग, जिसको बोला जाता है आइडियो मोटर इफेक्ट। अब आइडियो मोटर इफेक्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, पहली बार आपने वर्ड सुना होगा या किसी लॉन्ग रेंज लोकेटर बनाने वाले ने आपको बताया होगा। तो अब अपन आइडियोमीटर का मतलब समझे, आइडियो मोटर का इफेक्ट का मतलब ये होता है जो दिमाग सोचता है हाथ बिना जाने वो कर देता है। मैं दिमाग में सोचता हूँ, यानी कि मुझे पता है कि गोल्ड उस तरफ डाला है, कहीं पर भी किसी की लैब सेटअप कर रखी हो जिस जहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो ये लॉन्ग रेंज लोकेटर लेने से पहले, तो मेरे नज़र के सामने डाला है और अब मैं चाहता हूँ भाई गोल्ड लोकेट करे, अब मुझे पता है गोल्ड उस तरफ है। तो एक आइडियो मोटर इफेक्ट ये होता है कि दिमाग सिग्नल देता है, हाथ की हल्की सी मसल मूवमेंट होती है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता, वो उस तरफ वो इंडिकेट कर लेता है। अब इसमें भी मैं क्लियर करूंगा ऐसा होता क्यों है।
अब ऑपरेटर जैसे हम चला रहे हैं, उनको पता है कि अरे यार गोल्ड इधर होगा, तो हमारा हाथ भी माइक्रो मूवमेंट यानी छोटे से मूवमेंट से रॉड या एंटेना उस डायरेक्शन में घूम जाता है, और हमें लगता है मशीन का सिग्नल है, जबकि सिग्नल दिमाग से आ रहा होता है, जो कि एक ह्यूमन माइंड से एक माइक्रो मूवमेंट। इंसान के हाथ कभी बिल्कुल स्टैटिक नहीं रहता, आपको पता, हल्का फुल्का एक तरीके से हाथ हिलता रहता है, हमारी सांस लेने से या मसल का जो अपनी मसल का टेंशन यानी कि खिंचाव की वजह से, तो हल्का सा बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, तो हाथ जो है इस तरफ से जहाँ पे भी वो होता है वहाँ पे चला जाता है, और हमको लगता है कि यहाँ पे गोल्ड जो है ये लॉन्ग रेंज लोकेटर प्रॉपर वे में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये समझा कि भाई वास्तव में एक्चुअल ये होता है, और इस तरीके से हमारे दिमाग का जो सोचने पर ये माइक्रो मूवमेंट की वजह से या हाथ में हल्का सा मूवमेंट की वजह से वो हो जाता है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जब सबसे पहले से बता दिया जाता है कि गोल्ड इधर है, इधर दबाया हुआ है, तो दिमाग सिर्फ वही चीज़ एक्सेप्ट करता है जो हमने एक्सपेक्टेशन को सपोर्ट करे, यानी हमारा दिमाग उसी की तरफ चला जाता है। अब वो गलत रिजल्ट को इग्नोर कर देता है, यानी कि खाली जगह पे नहीं जाएगा। हमको बता दिया गोल्ड इधर है, लैब में भी हमने टेस्ट किया इधर है, तो हमारा वो जो लॉन्ग रेंज लोकेटर दिमाग में एक आइडियोमोटर इफेक्ट की वजह से, हाथ की मसल की मूवमेंट की वजह से उधर चला जाता है, और वो ये साबित हो जाता है कि हाँ यार ये लॉन्ग रेंज लोकेटर तो वाकई में काम करता है। तो क्या वाकई में ये सही है? अब आपको एक सीधी और एक लाइन में समझा देता हूँ कि लॉन्ग रेंज लोकेटर जो है हाथ को फॉलो करता है, हाथ लॉन्ग रेंज लोकेटर को फॉलो नहीं करता है। यानी कि हमारा हाथ जो है वो लॉन्ग रेंज लोकेटर को फॉलो नहीं करता है, लॉन्ग रेंज लोकेटर हाथ के मोमेंट को फॉलो करता है। अब कुछ डीलर्स जो है बेचने वाले, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लैब बना रखी भारत में, अब उसमें आपको बुलाते हैं, ट्रेनिंग चार्ज लेते हैं, आपको बाकायदा डेमो देते हैं, और आपको उसमें उस जाल में फंसाते हैं। जाहिर सी बात है, वो तो होना ही है, और क्योंकि आपको शॉर्टकट अपनाना है। अब आपको ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? कि आपके विश्वास को बढ़ाया जा सके कि हाँ यार ये लॉन्ग रेंज लोकेटर हमारा अच्छा है। लेकिन वो विश्वास को तो बढ़ा सकती है, लेकिन फिजिक्स जो होती है, विज्ञान जो कहता है, भौतिक विज्ञान, उसको नहीं बदल सकती। ठीक है ना? तो अब ऑपरेटर को तो ये अंदाजा है कि गोल्ड मेरी नज़र के सामने डाला है, एनवायरनमेंट वहाँ का लैब का उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है, इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो इसलिए साइंस में जो है, अगर आपको प्रूफ करना है तो एक ब्लाइंड टेस्ट लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लॉन्ग रेंज लोकेटर की ट्रेनिंग मत लो, वहाँ मत जाओ। आपको पता है ट्रेनिंग चार्ज क्यों लिया जाता है? आपको जाहिर सी बात है, आपने वहाँ पे 30,000 डाल दिए, 50,000 डाल दिए, अब आपको तो वो लेना जरूरी हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग चार्ज तो आपका नॉन डिफेंडेबल है, वापस तो मिलेगा नहीं, तो आपको वो पहले आप तो वहीं से शुरू से ही फंस गए। अगर किसी इंसान की मशीन सही है तो उसको नॉर्मल ट्रेनिंग चार्ज रखा जाए। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप ट्रेनिंग चार्ज मत लो, आपका एक तरीके से वक्त जाया होता है, तो नॉर्मल 5 या 10,000 का ट्रेनिंग चार्ज ले, उसमें आप टेस्ट करो। ठीक है, अब वो भी टेस्ट कैसा? कि ब्लाइंड टेस्ट। आपको ये पता, जैसे मैं ऑपरेटर हूँ, मुझे लॉन्ग रेंज लोकेटर लेना है और मैं आया हूँ विस्को के पास, तो विस्को का ये फर्ज बनता है कि आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि मैं गोल्ड किस तरफ डाल रहा हूँ। ठीक है, विस्को गोल्ड को किस तरफ छुपाया है, आपको हाथ में लॉन्ग रेंज लोकेटर दिए, अब आप एक ब्लाइंड टेस्ट, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि गोल्ड किस तरफ है, अब आप उस मशीन के बारे में सच जान पाओगे। लेकिन ऐसा कोई करता भी नहीं है। और ब्लाइंड टेस्ट भी ऐसा नहीं कि एक बार या दो बार, एक रिपीट टेस्ट होना चाहिए। रिपीट टेस्ट में भी अगर लॉन्ग रेंज लोकेटर आपको वही डायरेक्शन ले जा रहा है, उसी जगह ले जा रहा है, तो 100% वो लॉन्ग रेंज लोकेटर सही है। तो ये तो होता है रियल टेस्ट। ऑपरेटर को पता भी नहीं होना चाहिए गोल्ड कहाँ है, उसके बावजूद अगर ये लॉन्ग रेंज लोकेटर ढूंढ लेता है तो साबित हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन पे चला जाता है तो साबित हो जाएगा कि वाकई में ये कुछ काम का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कोई डीलर कर पाएगा। ठीक है ना? अगर अपन हम बात करें आगे कि अगर लॉन्ग रेंज लोकेटर सच में काम करता है, अब एक ऑनेस्ट सवाल है, एक ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, अगर लॉन्ग रेंज लोकेटर काम करता होता तो आप खुद ही से एक सवाल पूछिए, उसको आर्मी भी यूज करती, बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनी जो करोड़ों रुपए जियो फिजिकल इक्विपमेंट मेटल डिटेक्टर पे खर्च कर रही है, वो सीधा सीधा लॉन्ग रेंज लोकेटर यूज करती। अब भारत के जो अगर जियोलॉजिकल सर्वे में होता है, ड्रिलिंग होती है, महीने भर 2 महीने भर वहाँ पे ड्रिलिंग होती है गोल्ड को लोकेट करने के लिए, उसका सैंपल लिया जाता है कि गोल्ड में
इस मिट्टी में कितना गोल्ड है, कितना टन गोल्ड होगा। अभी जैसे हाल ही में एमपी में हुआ है, बिहार की जमुई जिले में हुआ है, कर्नाटक में हो रहा था। तो वो जियो फिजिकल सर्वे अगर देखा जाए तो वो कंपनीज भी इसको यूज़ क्यों नहीं कर रही लॉन्ग रेंज लोकेटर? क्यों बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें का सेटअप लगा रखा है, क्यों बड़े बड़े इक्विपमेंट, लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट पे खर्च कर रही है? तो सीधा सीधा जाहिर सी बात है, 2.5 लाख का लॉन्ग रेंज लोकेटर लिया और घूम लिए, अरे यहाँ पे गोल्ड है, खोदो टनों भर गोल्ड मिलेगा। वो तो ऐसा नहीं करती। साइंस की अगर बात करें तो ये वो होना चाहिए जो वो यूज करे, लेकिन वो यूज नहीं करती। रियलिटी तो ये होनी चाहिए। अब रियलिटी में क्या है, वो यूज करती है रडार, ड्रिलिंग मेथड। वो रडार, बड़े बड़े रडार को यूज करेगी। एक तरीके से अपन कह सकते हैं ERT को यूज करती है, जियो फिजिकल सर्वे इक्विपमेंट्स को यूज करती है, जहाँ पे वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करती है। और अगर करोड़ों का सवाल होता है वहाँ पे, करोड़ों का डिसीजन अगर जहाँ पे होता है, तो वहाँ पर ये लॉन्ग रेंज लोकेटर काम क्यों नहीं आता? अब बात आ गई समझ में? तो आज से इसको कचरा समझ के मत खरीदना। फिर भी खरीद रहे हो, हमें कोई एतराज नहीं, बेशक खरीदो, जाहिर सी बात है। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, किसी से भी लो, एक छोटा सा मेटल डिटेक्टर ले लो। हो सकता है उससे कुछ छोटा मोटा काम हो जाए, तो आपकी जेब से जो पैसा लग रहा है वो उस मेटल डिटेक्टर से थोड़ा कवर हो सकता है। ये मेरी सलाह है। मैं ये नहीं करो मेरे से मेटल डिटेक्टर लो, किसी से भी लो। एक चीज़ ये आप समझ लो। अब आते हैं अपन फाइनल रिजल्ट पे, या फाइनल रियलिटी है। फाइनल्स अगर सच्चाई की बात करें बहुत ही सिंपल है। लॉन्ग रेंज लोकेटर गोल्ड लोकेट नहीं करता है। गोल्ड जो है कोई सिग्नल नहीं भेजता है। गोल्ड की कोई स्पेशल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डायरेक्शन और लोकल सिग्निफिकेंट अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। जो काम करता है वो है रियल मेटल डिटेक्टर, जो मिट्टी को समझता है। अगर मेटल डिटेक्टर आपको लेना है, विस्को मेटल डिटेक्टर से आप संपर्क करो। बजट कम है तो छोटे से शुरुआत करो। अगर आपने ये छोटे मेटल डिटेक्टर चला रहे हैं तो हाई चला रखे हैं तो आप मिड रेंज में आओ, मिड रेंज चला रखे हैं तो प्रोफेशनल में आओ। लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे पैसा लगाओ जो रियल साइंस है। अब उसमें आपको यहाँ आना है, ट्रेनिंग लेनी है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी। आप में अगर धैर्य नहीं है तो इन चीज़ों में पैसा बर्बाद मत करो। अगर आप में संयम है, मेरे ऐसे ग्राहक भी है 5-5 साल के बाद में सफलता मिली है उनको, और कुछ ऐसे ग्राहक भी है कि आज लेके गए और कल मिल गया, ऐसे ग्राहक भी है। और किसी को कुछ आज तक मिला भी नहीं है, कुछ ऐसे ग्राहक भी है। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये है रियलिटी इस चीज़ों की, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना। अब मैं आपको फुल एंड फाइनल एक समझा देता हूँ। गोल्ड ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए शॉर्टकट जो है आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि तुरंत मिल जाए इनसे। अगर गोल्ड ढूंढना आसान होता तो शॉर्टकट कौन अपनाना? कोई नहीं। लेकिन गोल्ड ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए शॉर्टकट लोग शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। ये वाली ले लें, वो इससे अच्छा हो जाएगा। अब हमने 1.5 लाख वाले ले लिया, अब हमको 50 लाख की मशीन लेनी है, अब हमको 7 लाख की मशीन लेनी है, अब हमको 2 लाख की लेनी है। महंगी मशीन का कोई फायदा नहीं है। अब आपको शॉर्टकट तो अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन साइंस जो है, विज्ञान शॉर्टकट जो है अलाउ नहीं करती। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सही मेटल डिटेक्टर का चूज करना पड़ेगा, सही मेटल डिटेक्टर का चुनाव करना पड़ेगा। वो आपको चुनाव करने में कौन हेल्प करेगा? विस्को मेटल डिटेक्टर, जोधपुर राजस्थान। नंबर दिए हैं, कॉल करो। और जब भी विस्को मेटल डिटेक्टर के पास आओ, उससे पहले आप फोन पे बात करके आपको आपकी लोकेशन पे ज़मीन कैसी है, पथरीला इलाका है, क्या है, कैसा है, वो सारी चीज़ें समझानी होगी। और उसके बाद में आपको जो है हम एक राइट मेटल डिटेक्टर चुनने में मदद करेंगे। और अगर आपको सच में गोल्ड डिटेक्शन करना है, सीखना चाहते हो बिना किसी झूठ, बिना कोई जादू टोने के, तो आप कमेंट में अपनी लोकेशन, मिट्टी की कंडीशन कैसी, वो मिट्टी कैसी है उसका, और आप अपना बजट मुझे कमेंट करके बताओ। मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा, उस पर आप मेरे से बात करें और मैं आपको पूरी तरीके से रियल सॉल्यूशन के साथ में गाइड करूंगा। और दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है और आगे भी आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। इसी तरीके से हर एक रियल कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता रहूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।